गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है मेनली सीटेट पेपर 1 और ईवीएस के तहत आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 4th और 5th के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आते हैं, खासकर पशु पक्षियों से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और उनकी विशेषताओं से, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें लिख रखा है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो इनकी जो कैपेबिलिटी होती है देखने की ऊपर से या दूरी से, वो हमसे 4 गुना अधिक होती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिख रखा है यहाँ पे कि आपका कोयल बहुत मीठा गाती है। लेकिन जो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो याद रखिएगा कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो मुख्य रूप से कौवे के अंडों के साथ अपने अंडे को उसके घोंसले में रख देती है, जो कि आपका कौवा उनको अपना अंडा समझ के उसको उनको पालता है या उनको बड़ा करता है, उनके पक्षियों को। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो देखिए, फाख्ता एक पक्षी है जो कि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इसको सबसे पवित्र पक्षी के रूप में माना जाता था। तो आप ये याद रखिएगा। तो फाख्ता पक्षी मुख्य रूप से कैक्टस के कांटों के मध्य या मेहंदी के पेड़ों के अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा। जो सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों पर या मेहंदी के डंठलों या उनके टहनियों पर घोंसला बनाते हैं, तो वो मुख्य रूप से फाख्ता है। आगे चलते हम। यहीं पे बसंत गौरैया की बात की जाए तो बसंत गौरैया जो है गर्मियों के टाइम पे खासकर तनों में गहरा छेद करती है अपने चोंच से, और साथ में वहाँ पे घोंसला बनाती है, उसमें अंडा देती है। तो याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि गर्मियों के टाइम टहनियों में गड्ढा करके या छेद करके वहाँ पे अपना घोंसले का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा बसंत गौरैया नाम है इस पक्षी का। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो आपका टॉपिक दिख रहा है चींटियों से संबंधित है। तो चींटियों में देखिए, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो याद रखिएगा, जो सीरियल वाइज चींटियां चलती हैं आपकी, वो कुछ ऐसा पदार्थ या लिक्विड फॉर्म का छोड़ती चलती हैं जिससे आपका वो उनको जो पीछे जितनी भी चींटियां आती हैं वो सीधा उसी लाइन में चलती जाती है। आप खुद नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्लाथ एक प्रकार का जानवर है जो कि भालू की तरह दिखता है, और साथ में इसके साथ एक मान्यता है कि ये पेड़ पे रहता है और बहुत ही आलसी किस्म का जानवर होता है। साथ में ये कहा जा सकता है कि ये एक पेड़ से और 7वें पेड़ तक इसकी पूरी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है। मतलब 7 पेड़ तक ये जा पाता है, उसके बाद ये मर जाता है, इतना आलसी होता है। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि स्लाथ भालू जैसा दिखता है। सीधा क्वेश्चन आपका आएगा कि भालू की प्रकार का कौन सा जानवर होता है, तो स्लाथ जो है आपका भालू की तरह का जानवर होता है। साथ में इसके साथ कहा जा सकता है कि स्लाथ जो है करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। तो बहुत ही मस्त मौला इंसान की तरह होता है और बहुत ज़्यादा आलसी किस्म का। तो याद रखिएगा। आगे चलते हम। दर्जन चिड़िया की बात की जाए तो दर्जन चिड़िया के बारे में कहा जाता है कि उसकी चोंच जो होती है बहुत पतली होती है, सुई की तरह। तो कहा जाता है कि ये विभिन्न पत्तों को सिल लेती है अपनी चोंच से ही और उससे घोंसला बनाती है और उसमें ही अंडे देती है। तो सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही बनता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपनी चोंच से ही पत्तों को सिलकर घोंसला बना लेती है। तो याद रखिएगा दर्जन चिड़िया का नाम आता है इसमें। तो क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर ईवीएस का जो चैप्टर 4th और क्लास आपकी कह सकते हैं आपकी क्लास 5th की है, तो उससे जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि मछलियाँ जो होती हैं अगर उनको खतरा महसूस होता है तो वो एक वेव्स छोड़ती हैं जिससे आपका दूसरी मछली को उसका पता चल जाता है कि कुछ खतरा है। तो इस तरह वो बात करती हैं। खासकर डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि उनमें आपस में जो लिंक होता है वो ध्वनि, पराध्वनि जिसका आप नाम सुन सकते हैं, कि कुछ वेव्स होती हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मछलियों को जब खतरा महसूस होता है तो वो किस प्रकार से दूसरे को संकेत भेजती हैं। तीसरे पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पे देखिए शक्करखोरा की बात की जाए तो याद रखिएगा इनसे जो क्वेश्चन आता है कि किस पक्षी का
घोंसला जो है वो लटकता हुआ बनता है। तो याद रखिएगा कि एक शक्करखोरा पक्षी है, खासकर गांव में आपको दिख जाएगा। तो इनके जितने भी आपके घोंसले होते हैं वो लटकते हुए दिखते हैं। खासकर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक लैंप है, उसको एक धागे से बांध दिया जाए तो उस प्रकार से ये इनके जो घोंसले होते हैं तो इनके होते हैं। तो खासकर शक्करखोरा उस पक्षी का नाम है, तो आप याद रखिएगा। आगे टॉपिक में देखिए आप, सांप के कभी भी बाहरी कान नहीं होते हैं। लगता तो है कि कान है लेकिन उनके कान होते नहीं हैं। वो ज़मीन पर जब कंपन होता है या वाइब्रेशन होती है तो उससे वो सिग्नल कैच करते हैं और उसके आधार पे वो अपना रिएक्शन देते हैं, या उस तरह वो दूसरी दिशा में भागते हैं। मतलब अगर जिस साइड से साउंड आ रहा है उसके अपोजिशन में वो भागेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, सांप के कभी भी कान नहीं होते, जो क्वेश्चन कभी आ जाए। बाघ की बात की जाए तो याद रखिएगा, बाघ जो है वो हमसे अंधेरे में तकरीबन 6 गुना बेहतर तरीके से देख लेता है हमको। तो याद रखिएगा, अंधेरे में इससे ज़्यादा इसलिए खतरा रहता है क्योंकि वो हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से अंधेरे में देख सकता है। दूसरी बात की जाए, जो बाघ की पूँछ होती है मुख्य रूप से, वो हवा में कंपन अगर कुछ होता है, कहीं से वाइब्रेशन आती है तो उसे पता चल जाता है कि शिकार की रियल पोजीशन कहाँ पे है, तो वो उस दिशा में भाग जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, खासकर सीटेट में, ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट बेस है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अब बात करें तो जो लंगूर होता है, खासकर मंकी जो भी है आपका, तो जंगल में इसकी सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देने की जो टेक्निक होती है वो याद रखिएगा कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर लंगूर पास आती किसी भी मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर खास आवाज़ निकालता है। मतलब उसकी यूनिक फिर आवाज़ होती है, सेम नॉर्मल जैसी आवाज़ नहीं होती, जिससे उसके साथियों को तक संदेश पहुंच जाता है। मतलब उसके जितने भी साथी होते हैं उनको उससे पता चल जाता है। इस काम के लिए सभी पक्षी भी खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। मतलब इसी तरह से जितने पक्षी भी होते हैं, जब कुछ खतरा महसूस होता है तो यूनिक आपकी साउंड निकालते हैं, जिससे वो सबको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसी का एक एग्जाम्पल आपका ईवीएस के पेपर में या चैप्टर में दे रखा है कि सन 2004 में जब दिसंबर में आपका सुनामी आई थी पहली बार हिंदुस्तान में, अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से, तो वहाँ के जानवर जो थे बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करने लगे थे और साउंड निकालने लगे थे। जिससे क्या है कि अंडमान निकोबार में जितने भी आदिवासी जनजाति थे उनको समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ हलचल हो रही है। तो वो इलाका उन्होंने खाली कर दिया था, जिससे वहाँ पे सुनामी से लोग बच गए थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, सपेरों को कालबेलिया के नाम से भी जानते हैं। और ये एक चीज़ मैं और साथ में जोड़ दूँ कि कालबेलिया एक जनजाति भी भारत में है जिसको माना जाता है। खासकर ये सांपों को पालने का काम करते हैं, तो याद रखिएगा। और इनके जो डांसिंग या त्यौहार भी होते हैं, इनमें आपका सांपों की तरह जितने भी आपके डांस होते हैं, उनका सांपों की प्रकार से जो एक नागिन डांस जैसा होता है कुछ, तो उनको उसमें अपनी संस्कृति में शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे बहुत से जानवर जो होते हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली हो गई आपका, गायब हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि ठंडी के टाइम में आपका छिपकली जो है ये 6 महीने के लिए, या ठंडी जब तक पड़ेगी तो ये गहरी नींद में चली जाती है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जानवर या कौन सा ऐसा जंतु है जो कि आपका 6 महीने के लिए एक विशेष मौसम में गायब हो जाता है या सो जाता है। वहीं दूसरी पॉइंट की बात करें हम, तो रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर से ही पहचान लेता है। तो ये याद रखिएगा कि जो रेशम का कीड़ा होता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जंतु है या जानवर है या कीड़ा है जो कि गंध से कई किलोमीटर पहले ही अपनी मादा, मतलब अपनी फीमेल वाइफ को जान जाता है। तो याद रखिएगा कि रेशम का कीड़ा जिसको हम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए दूसरा फैक्ट है, इसी को जोड़ दिया थोड़ा। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं भी करते। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है, तो ये इंक्लूड कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो वीवर पक्षी का नाम आता है। तो वीवर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि जितने भी नर होते हैं, नर वीवर पक्षी जितने भी होते हैं, वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। वहीं जो मादा वीवर पक्षी होती है, उन सभी में से आपका जो सबसे बेस्ट उसको लगता है घोंसला, उसमें जाके वो अंडे देती है। तो सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है या कौन सी
प्रजाति है पक्षियों में जो कि एक ही घोंसला में आपका अंडा देती है मादा, और जो उसको सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है। साथ में मैं इसमें आपका लास्ट पॉइंट ऐड करवाना चाहता हूँ कि क्लास 4th की ईवीएस की बुक चैप्टर नंबर 16 है, देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है चू चू करती आई चिड़िया, जिसमें आपका एक गिरजू भाई है जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने 13 अप्रैल 1936 में 13 अप्रैल 1936 में पक्षियों पर एक पुस्तक लिखी थी। खासकर वो बच्चों के लिए पक्षियों पे कहानियाँ लिखते थे, काफ़ी अच्छी लिखे हैं, तो उसको ऐड कर रखा है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि गिजू भाई कहाँ से संबंध रखते हैं और वो बच्चों के लिए किस प्रकार की कहानियाँ लिखते हैं। तो ये भी सीटेट में क्वेश्चंस आपके आने की संभावना है, हो सकता है आ भी चुके हों। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं भी लगा हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।